तो आज का जो टॉपिक है हम लोगों का वो है एक्सेस मॉडिफायर। एक्सेस मॉडिफायर का मतलब होता है कि अगर कोई भी डेटा है वो एज ए हम सिक्योरिटी के पर्पज से, जैसे मान लो कोई चीज डेटा है, जैसे अगर कोई चीज पब्लिक कर दिया तो वो सभी के लिए पब्लिक है। अगर कोई चीज हम प्रोटेक्ट कर दिए, ये किसी पार्टिकुलर लोगों के लिए हम प्रोटेक्ट किए हैं कि वही लोग देख सकते हैं जो इनसाइड द क्लास होंगे। तो तो यहाँ पे आज पढ़ेंगे मॉडिफायर, एक्सेस मॉडिफायर। सिर्फ मॉडिफायर, मॉडिफायर दो टाइप के होते हैं, एक्सेस मॉडिफायर और नॉन एक्सेस मॉडिफायर। तो हम एक्सेस मॉडिफायर ही पढ़ेंगे और कल हम नॉन एक्सेस मॉडिफायर पढ़ेंगे। बट हम पहले मॉडिफायर देख लेते हैं होता क्या है। मॉडिफायर का मतलब होता है चेंज करना। जैसे अगर मान ले कोई एक क्लास है ना, क्लास के अंदर में हम कोई चीज प्राइवेट कर दिए, तो वो जो क्लास के अंदर में जो वेरिएबल और मेथड होगा ना, वो सिर्फ क्लास के लिए ही यूज होगा, आउटसाइड द क्लास हम इसको यूज नहीं कर सकते हैं। तो एक तरह से ये मतलब हम कोड को सिक्योर कर रहे हैं कि कोई बाहरी लोग एक्सेस नहीं कर सकते हैं आउटसाइड द क्लास। तो मॉडिफायर मीन्स, फर्स्ट पॉइंट हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि डिफाइंड, इट इज डिफाइंड द, बताता है, डिफाइंड द ऑफ ए वेरिएबल एंड मेथड। ये कोई चीज का स्कोप बताता है। जैसे अगर मॉडिफायर मीन्स, चार तरह के मॉडिफायर होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड डिफॉल्ट। तो वो चीज अपना स्कोप बताता है, क्योंकि हम जानते हैं कि क्लास के अंदर में क्या क्या हो सकते हैं। एक वेरिएबल हो सकते हैं या मेथड हो सकते हैं। आइदर हम वेरिएबल को हम प्रोटेक्टेड कर मॉडिफायर कर सकते हैं या मेथड को कर सकते हैं, और क्लास को भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं। लेकिन हम एक एक चीज देखेंगे कि मॉडिफायर यूज ऑन थ्री थिंग्स, तीनों चीज पे यूज होता है। सेकेंड पॉइंट हो सकता है यहाँ पे, मॉडिफायर अप्लाई ऑन थ्री थिंग्स। कौन कौन हो सकते हैं? चाहे या तो क्लास हो सकता है, क्लास पे हम मॉडिफायर यूज कर सकते हैं। चाहे हम वेरिएबल के ऊपर मॉडिफायर यूज कर सकते हैं। चाहे आप मेथड के अंदर में मॉडिफाई यूज कर सकते हैं। तो, तो तीन चीज के अंदर में हमने क्या किया, मॉडिफायर यूज करेंगे। तो मॉडिफायर तो समझ गए कि ये एक तरह से स्कोप बताता है किसी भी वेरिएबल और मेथड के। तो मॉडिफ तो अब हम एक एक करके चलेंगे कि मॉडिफायर के टाइप कितने होते हैं, तो उसके बाद हम एक मॉडिफायर का टाइप पढ़ेंगे। तो फर्स्ट मॉडिफायर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट आपका एक्सेस मॉडिफायर, और सेकंड होते हैं आपका नॉन एक्सेस मॉडिफायर। मॉडिफायर, तो फर्स्ट हम एक्सेस मॉडिफायर देखेंगे कि कोई चीज का वेरिएबल, मेथड और क्लास का एक्सेस कैसे करते हैं अगर उस चीज को में हम अगर मॉडिफायर यूज कर देते हैं। तो अगर हम, फर्स्ट होता है आपका पब्लिक। हम एक एक करके हम प्रैक्टिकल भी देखेंगे, पहले थ्योरेटिकल देख लेते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकल देखेंगे। सेकेंड प्राइवेट। थर्ड होता है आपका प्रोटेक्टेड। ठीक है। और फोर्थ आपका हो सकता है डिफॉल्ट। तो अब एक एक करके हम देखते हैं। फर्स्ट हम पढ़ते हैं पब्लिक।
पब्लिक का मतलब होता है इट इज ओपन टू एवरीवन, आइदर इनसाइड द सेम पैकेज वी कैन एक्सेस एवरीथिंग, आउटसाइड द पैकेज भी हम कर सकते हैं, जैसे हम कल पैकेज में पढ़े थे, तो यहाँ पे पैकेज का यूज होगा। पैकेज में क्या होता था कि एक पैकेज में, एक पैकेज से हम दूसरे पैकेज में, मान लो एक पैकेज में हमने एक क्लास डिफाइन कर दिया, दूसरे पैकेज में मैंने बी क्लास डिफाइन कर दिया। अब बी क्लास में हमको एक क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए, तो पहले क्या करना पड़ेगा, बी में एक क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और उसको इंपोर्ट करेंगे, तभी उसके वेरिएबल और मेथड को कॉल कर सकते हैं। ये राइट। परेशानी है। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम, पब्लिक का मतलब होता है इट इज ओपन टू एवरीवन, आइदर इनसाइड सेम पैकेज आप एक्सेस कर सकते हो, आउटसाइड द पैकेज भी एक्सेस कर सकते हो उसको इंपोर्ट करवा के। तो हम देखेंगे पहले पब्लिक। पब्लिक इसको हम लिख सकते हैं इट इज ओपन टू एवरीवन। और भी चीज लिख सकते हैं बट इतना इतना काफी है, इट इज ओपन टू एवरीवन। अब यहाँ पे हो सकते हैं कि पब्लिक हम किस किस चीज में यूज करेंगे। तो अभी हम यहाँ पे एक क्लास ले लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे अप्लाई करके उसके बाद हम देखेंगे। तो जो प्रोजेक्ट है हम लोगों का ये था, ठीक है, उसमें मैंने पैकेज क्रिएट किया, आई थिंक 10, आज 11 पैकेज क्रिएट कर। डे 11, उसके अंदर में हम ले लेते हैं आपका क्लास। क्लास क्या लेते हैं, लॉगिन, और मेन मेथड क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे हो गया। अब एक चीज यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये क्लास है, लॉगिन क्लास है ना। अब हाँ। क्लास में हमने एक्सेस मॉडिफायर क्या यूज किया, पब्लिक यूज किया, तो इसका पब्लिक। मतलब है कि हम क्लास में पब्लिक यूज कर सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है। अब मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, यहाँ पे वेरिएबल लेता हूँ क्लास लेवल पे, पब्लिक इंट एक्स इक्वल टू 10। इसका मतलब हम वेरिएबल में भी पब्लिक यूज कर सकता हूँ। हाँ। एरर है नहीं, ठीक है। नहीं। एक मैं मेथड लेता हूँ यहाँ पे, पब्लिक वाइड और मैथ1 M1, ठीक है। कह रहा है मेथड में भी हम पब्लिक यूज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर है वो हम क्लास में भी यूज कर सकता हूँ, वेरिएबल में भी यूज कर सकता हूँ, और हम मेथड में भी यूज कर सकता हूँ। हम्म। ठीक है। तो इसका मतलब है अगर हम यहाँ पे पेंट खोलते हैं, तो अगर यहाँ पे अगर हम पब्लिक लेते हैं, ये आपका पब्लिक हो गया। तो पब्लिक यहाँ पे तीनों चीज में यूज होता है, इधर क्लास लेवल पे भी हम पब्लिक यूज कर सकते हैं, हम्म। एज वेरिएबल लेवल पे भी हम पब्लिक यूज कर सकते हैं, और मेथड लेवल को भी पब्लिक यूज कर सकते हैं। तो तीनों हम्म। चीज में हम पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर यूज करते हैं। तो इसको हम बोल सकते हैं यहाँ पे क्लास क्लास में भी हम पब्लिक यूज करेंगे, इसके बाद हम वेरिएबल में भी हम पब्लिक यूज कर सकते हैं, और मेथड मेथड, में भी। क्योंकि इट इज ओपन टू एवरीवन, हम तीनों चीज ही हम यूज करते हैं। क्लास के अंदर में वेरिएबल मेथड होता है, तो पब्लिक तीनों चीज में यूज करते हैं। अब हम क्या, जब हम यूज करेंगे तब हम एक्सेस कैसे करेंगे पब्लिक डेटा टाइप और उसके मेथड को, हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो क्या किए,
अब क्या है कि अब मैंने यहाँ पे एक मेथड क्रिएट कर लिए, उसके अंदर में डेटा टाइप यूज के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, उसको एक्सेस करेंगे। कैसे हम एक्सेस करेंगे और कैसे हम उसको पब्लिक वेरिएबल और मेथड को इनसाइड द सेम पैकेज में हम एक्सेस करेंगे और आउटसाइड द पैकेज में भी हम एक्सेस करेंगे। ठीक है, तो हम एक जनरल ले लेते हैं, पब्लिक, सॉरी, ठीक है, पब्लिक। अब हम जनरल स्ट्रिंग ले लेते हैं जो हम एक्सेस करना है इनसाइड द पैकेज, और यहाँ पे यूजर नेम, ठीक है, ले लिए, मान लेते हैं str। वेरिएबल, एक और वेरिएबल ले लेते हैं पासवर्ड का, पब्लिक, यहाँ पे कोई पासवर्ड लेते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, अब मैंने दो वेरिएबल ले लिए और एक मेथड यहाँ पे ले लेते हैं, पब्लिक वाइड लॉगिन टू लॉगिन टू ऐप। ठीक है, इसके अंदर में सॉर्ट स्टेटमेंट डाल दिए, लॉग टू ऐप पे यूजर। ठीक, और हमने इसको प्रिंट करवा दिया यूजर नाम को। ठीक है, ओके। और एसॉर्ट स्टेटमेंट ले लिया, लॉग इनटू एफ यूजी पासवर्ड, और मैंने पासवर्ड यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेन मेथड, हमने क्या किया, मेन मेथड को यहाँ नहीं लिया। ठीक है, अब मेन मेथड में यहाँ पे लेंगे तो यहाँ पे एक्सेस हो ही जाएगा क्योंकि एक क्लास के अंदर में ही है। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि इसी पैकेज में एक दूसरा क्लास ऑब्जेक्ट करते, इसको हटा देते। क्यों? क्योंकि इसमें एक क्लास के अंदर में तो एक्सेस हो ही जाएगा। हमको कहना क्या है कि जो पब्लिक है, इनसाइड द पब्लिक क्लास वेरिएबल और मेथड में यूज हुआ, जो सेम पैकेज के अंदर में हम दूसरे क्लास में एक्सेस करना है। ये पढ़े थे ना, दूसरा सेम पैकेज में और एक डिफरेंट पैकेज में लेकर के हम एक्सेस करेंगे। हाँ हाँ हाँ। तो एक हमने क्या किया, 11 में एक और क्लास हमने ले लिया, तो क्लास ले लिया लॉग आउट करके, एक लॉग आउट करके क्लास ले लिया, इसमें हमने क्या किया, मेन मेथड डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सेस करेंगे इसको। अब कंस्ट्रक्टर के थ्रू। नहीं नहीं, कंस्ट्रक्टर यहाँ पे नहीं होगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखो पैकेज सेम है, पैकेज 11, पैकेज 11। हमने क्या किया, सेम पैकेज के अंदर में ये लॉगिन क्लास के अंदर में ये वेरिएबल मेथड है, और इस वेरिएबल और मेथड को हम लॉगआउट क्लास के अंदर में एक्सेस कराना है। तो क्या करेंगे, लॉगिन क्लास का ऑब्जेक्ट इसमें क्रिएट करेंगे। समझ गए? तो लॉगिन क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे जो क्रिएट करेंगे, यहाँ पे क्या होगा, क्लास नेम लॉगिन, और इसका हमने, इसका ऑब्जेक्ट रेफरेंस मान लेते हैं आई, कुछ भी मान लेते हैं, एज पर विश, न्यू लॉगिन, आगे लग। ठीक है, कोई इंपोर्ट हुआ, यहाँ पे इंपोर्ट नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि सेम पैकेज के अंदर में, पैकेज डिफरेंट होता है तब हम इंपोर्ट करते हैं। अभी क्या है
लॉग आउट और लॉग इन बोथ आर सेम पैकेज, तो हमको यहाँ पे इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। अब इसके वेरिएबल और मेथड को आसानी से एक्सेस कर देंगे। जैसे ही आए इसका ऑब्जेक्ट रेफरेंस आए डॉट, यहाँ पे देखो इसका मेथड आ रहा है, क्या है यहाँ पे मेथड, क्या है, लॉगिन इनटू ऐप। देखो यहाँ पर आ रहा है लॉगिन इनटू ऐप, इसका मतलब इस मेथड को इसमें एक्सेस कर लिए। अब इसके वेरिएबल को एक्सेस कैसे करेंगे, सिस्टम डॉट और प्रिंट एलन ऑब्जेक्ट रेफरेंस से करेंगे। ऑब्जेक्ट रेफरेंस कितना है, आई डॉट, जैसे ही देंगे तो देखो यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड आ गया। यहाँ पे पब्लिक का मतलब है कि इनसाइड द सेम पैकेज आप किसी वेरिएबल और मेथड को एक्सेस कर सकते हो, और आउटसाइड द पैकेज भी हम वेरिएबल और मेथड को एक्सेस कर सकते हो। इतना ओके। समझो कि अगर किसी क्लास क्लास वेरिएबल और मेथड अगर पब्लिक है ना, तो आप इस एंटायर प्रोजेक्ट में कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो प्रोजेक्ट में। आप अगर यहाँ चाहोगे कि डे 1 में हमने एक क्लास बनाया, और हम यहाँ पे डे 10 में जितने भी होंगे, डे 10 में अगर हमको एक्सेस करना होगा ना, तो हम कर सकते हैं। मतलब इस प्रोजेक्ट के एंटायर लेवल में हम उस वेरिएबल और मेथड को एक्सेस कर सकते हैं। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा कि पब्लिक मीन इट इज ओपन टू एवरीवन। ऐसे भी लिख सकते हो यहाँ पे, एंटायर प्रोजेक्ट है, sorry, यहाँ पर लिखो entire project we can access entire प्रोजेक्ट एक्सेस कर सकते हैं अगर वो क्या होगा, पब्लिक होगा। कहीं भी मुझे दिक्कत नहीं हुआ, यहाँ पे देखो कहीं दिक्कत हुआ, ठीक है। अब आप ये बोलोगे कि ये सेम पैकेज में था तो आपने एक्सेस कर लिया। अब इसका आउटपुट हम देखते हैं, क्या क्या होगा यहाँ पे, ऑब्जेक्ट आई डॉट, यहाँ पे हो जाएंगे पासवर्ड, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं थोड़ा रन करके। देखो लॉगिन इनटू ऐप यूजिंग, यूजर नेम क्या डाले थे, एसकेआर डाले थे, यहाँ पे प्रिंट हो गया। लॉग इनटू ऐप यूजिंग पासवर्ड क्या डाले थे, 1 2 3 4। इसको थोड़ा अच्छे से भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, कॉलम देखिए स्लैश दे दीजिए, तो आपको अच्छे से आएगा। स्लैश दे दीजिए, थोड़ा स्पेस दे दीजिए, यहाँ भी थोड़ा स्पेस दे दीजिए, तो क्या होगा, आउटपुट अच्छे से दिखेगा आपको। ठीक है, अब इसको हम अब देखो सही दिख रहा है। लॉगिन इनटू ऐप यूजिंग यूजर नेम, एसकेआर हमने यूजर नेम में दिया था। लॉगिन इनटू ऐप, पासवर्ड हमने पासवर्ड यहाँ पे पास किया था कंकैटिनेशन के थ्रू। और यहाँ पे वेरिएबल और मेथड मैंने एसॉर्ट स्टेटमेंट में हमने क्या किया, यहाँ पे आई डॉट यूजर नेम जो लिया था, ये आपको क्या दिया, जो आपने यूजर नेम यहाँ पर पास किया था एसकेआर, वो यहाँ पर प्रिंट। और यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ, आई डॉट पासवर्ड करके, जो आपने पासवर्ड लॉगिन पेज में जो पास किया था, वो यहाँ पे लॉग आउट पेज में आपका आउटपुट आ रहा है। तो आपने समझ गया सेम पैकेज के अंदर में आप कैसे पब्लिक क्लास, पब्लिक वेरिएबल एंड पब्लिक मेथड को कैसे एक्सेस कर सकते हैं इनसाइड द सेम पैकेज। अब हम आउटसाइड द पैकेज लेते हैं। सपोज हम डे 10 में एक क्लास हम ले लेते हैं, ठीक है, एक सॉरी एक अलग से पैकेज बना लेते हैं। 11 है ना, 12 के नाम से बना, तो आपको समझ में। अगर हम एक पैकेज बनाएंगे डे 12 के नाम से, और इसके अंदर में हमने एक क्लास लेंगे, और उस क्लास का जो नाम होगा, सपोज मैं मांग क्लास ले लेता हूँ ऐड फोटो, ठीक है, ऐड। और इसमें हमने क्या किया, मेन मेथड क्लिक कर दिया। अब नहीं, यहाँ पे क्या हुआ, ऐड फोटो आ गया। अब ये क्या हुआ, दोनों पैकेज अलग है,
अब देखो ये लॉगिन पेज 11 पैकेज की में है और ये ऐड फोटो 12 पैकेज के अंदर में है, फिर कैसे एक्सेस करेंगे? एक्सेस करने के लिए कुछ नहीं है, सेम हमने जो रूल है वही करेंगे। जो लॉगिन पैकेज है ना, वो उसका हमने क्लास बनाएंगे पहले, और ये ऑटोमेटिक इंपोर्ट करने के लिए बोलेगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि पैकेज अलग है, जब तक हम इंपोर्ट करेंगे नहीं तब तक एक्सेस नहीं कर पाएंगे। यहाँ दोनों सेम पैकेज था इसलिए इंपोर्ट नहीं किया। अगर यहाँ पे अलग अलग पैकेज है ना, इस आपको इंपोर्ट करने की जरूरत पड़ेगी। अगर कंपाइलर खुद इंपोर्ट कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैनुअली इंपोर्ट करना पड़ेगा। देखिए लॉगिन आई इक्वल टू न्यू लॉगिन, यहाँ पे लॉगिन डेमो है और ये आपका लॉगिन है 11 लॉगिन, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इंपोर्ट हुआ। तो ये चीज यहाँ पे समझना है, डिफरेंट पैकेज में आपको इंपोर्ट करने की नीड पड़ेगी, सेम पैकेज में इंपोर्ट करने की नीड नहीं पड़ेगी। अब जब जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया तो हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। आई डॉट मेथड को कॉल कर दो, क्या है, लॉगिन टू ऐप। लॉगिन टू ऐप आ गया। उसके बाद हम एसॉर्ट स्टेटमेंट से उसके वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। आई डॉट ने यहाँ पे एसो फिर आई डॉट पासवर्ड तो रन करेंगे तो सेम आउटपुट आएगा आपका जो पहले आ रहा था। देखो सेम आउटपुट है। इसका मतलब है कि अगर हम पब्लिक वेरिएबल मेथड और क्लास को कर देते हैं तो आप सेम पैकेज में भी एक्सेस कर सकते हो और डिफरेंट पैकेज में भी एक्सेस कर सकते हो। यहाँ तक समझे? यहाँ पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर में कोई प्रॉब्लम? ठीक है। अब चलते हैं सेकेंड मॉडिफायर जो है आपका प्राइवेट, उसको पढ़ते हैं। सेकेंड क्या है आपका? प्राइवेट। प्राइवेट मीन्स क्या है? इट इज स्पेसिफाइड टू क्लास ओनली, मतलब हम प्राइवेट को ना आउटसाइड द क्लास हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं, वो विद इन द क्लास ही एक्सेस हो सकता है। ठीक है सर? मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं प्राइवेट वेरिएबल एंड मेथड वी कैन एक्सेस विद इन द क्लास ओनली। क्लास से बाहर वो एक्सेस लेगा ही नहीं, वो हम क्लास के अंदर में हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। इसको हम सेकेंड, ये लोएस्ट लेवल का मॉडिफायर है। वेरी लोवेस्ट मतलब? अरे सबसे स्कोप जो होता है ना बहुत कम होता है इसका, क्लास लेवल तक ही ये काम करता है तो इसका स्कोप कम हुआ ना। अगर ओके ओके, क्लास हाँ। छोटा होगा, क्लास छोटा होगा तो प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर का स्कोप छोटा हो गया, है ना। राइट। क्लास बड़ा हो गया तो बड़ा हो गया। तो उसके कंपेयर में ना डिफॉल्ट, ये आपका जो डिफॉल्ट है प्रोटेक्टर उससे हाई होता है स्कोप के मामला में। अब पब्लिक तो बहुत बड़ा हाई होता है, सबसे ज्यादा स्कोप लार्ज होता है प्राइवेट का। तो हम सेकेंड पॉइंट इसको दे सकते हैं प्राइवेट का कि वेरी लोएस्ट लेवल ऑफ एक्सेस मॉडिफायर, वेरी लोएस्ट लेवल ऑफ मॉडिफायर क्यों होता है वो भी हम देखते हैं। तो अगर हम आपको बताऊं कि प्राइवेट अगर जिस तरीके से पब्लिक क्लास वेरिएबल मेथड में यूज हुआ उस तरीके से हम देखते हैं कि प्राइवेट किस किस में यूज होता है।
क्या पब्लिक प्राइवेट हम क्लास को कर सकते हैं, या प्राइवेट हम वेरिएबल को कर सकते हैं, प्राइवेट मेथड कर सकते हैं। तो ये तीनों चीज हम एक एक करके क्लिप्स पे देखेंगे। तो पहले यहाँ पे सेम चीज यहाँ पे लिखेंगे प्राइवेट, और उसके बाद हम तीनों चीज में एक्सेस देखेंगे। क्लास लेवल पे भी, मेथड लेवल पे, और देन वेरिएबल लेवल पे। तो ये आपका हो गया क्लास लेवल, ये आपका वेरिएबल लेवल, और ये आपका हो गया मेथड लेवल। ठीक है, तो एक एक करके हम देखते हैं इक्लिप्स पे। तो इसको हमने एज ए, हम इसको हटा देता हूँ। अब हमने जो पढ़ेंगे वो हम प्राइवेट पढ़ेंगे। तो ठीक है, प्राइवेट के लिए हम एक, चलो इसी में डे 12 में हमने एक क्लास बना लेते हैं। इस क्लास का नाम हमने मान लेते हैं लॉगिन टू ऐप, लॉगिन टू ऐप, और उसको हमने मेन मेथड दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, हमने क्या किया, क्या क्लास, ये लॉगिन टू ऐप क्लास है, क्या मैं इसको प्राइवेट कर सकता हूँ? ट्राई करता हूँ इसको प्राइवेट करके। क्या हुआ, एरर आ गया। एरर आ गया, हाँ। का मतलब है कि आपका प्राइवेट जो क्लास है वो प्राइवेट नहीं हो सकता। ठीक, प्राइवेट कैन नॉट टेक क्लास या कैन नॉट सपोर्ट, वो क्लास सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, तो एक चीज तो मुझे यहाँ पे पता चल गया कि क्लास जो है वो प्राइवेट नहीं लेता है, क्लास को हम प्राइवेट नहीं कर सकते। ठीक, क्लास हमेशा पब्लिक ही रहेगा, है ना? हाँ, क्लास हमेशा पब्लिक और डिफॉल्ट रहता है। अगर पब्लिक को हटा देंगे, अगर कोई एक्सेस मॉडिफायर अगर नहीं देते हैं, तो भी ये सपोर्ट करता है, तो ये डिफॉल्ट होता है। प्राइवेट के बाद हम नेक्स्ट लेवल डिफॉल्ट ही पढ़ेंगे क्या होता है उसमें। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए हम यहाँ पे पब्लिक देते हैं, उसके बाद हम पब्लिक नहीं भी देंगे तब कैसे एक्सेस करेगा वो भी हम देखते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, अगेन हम यहाँ पे दो इनपुट लेते हैं। वो कौन सा इनपुट होगा, प्राइवेट होगा। ठीक है। प्राइवेट, क्या रहा है, स्टैटिक मेन मेथड मेरा क्या रहा है, अच्छा कोई बात, पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग, फिर यूजर नेम लेते हैं, यूजर इक्वल टू, यहाँ पे ले लेते हैं UI, कुछ भी ले लेते हैं। ठीक है, फिर मैंने एक ले लिया प्राइवेट। अरे यार, ये तब आएगा जो आपका इंपोर्ट रहेगा ना, वो ज्यादा सजेशन के फॉर्म में ज्यादा आएगा। वो बार बार पी डालेंगे वो इंपोर्ट हो जाएगा, जो इंपोर्ट रहेगा उसको हटा दो। पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग पास इक्वल टू 4 5 6 7।
ये मैंने सॉरी, यहाँ पर पब्लिक नहीं प्राइवेट लेना है। ठीक है, ये मैंने दो पब्लिक एंड प्राइवेट ले लिया, और एक मेथड मैं ले लेता हूँ, वो भी एक प्राइवेट होगा। फिर मैं उसका एक्सेस देखूंगा कितना इसका स्कोप है। प्राइवेट वाइड एप्स मान लेते हैं, एप्स मेथड ले लिया। उसके अंदर में मैंने असॉर्ट स्टेटमेंट लिख दिया, लॉग इन टू ऐप, और मैंने यहाँ पे क्या पास कर दिया, यूजर पास कर दिया। ठीक है, फिर मैंने असॉर्ट स्टेटमेंट ले लिया, इसके अंदर में मैं मान लिया लॉग इन टू ऐप, मैंने पास प्रिंट कर दिया। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, ये वेरिएबल प्राइवेट है और ये मेथड भी प्राइवेट है, तो इसका स्कोप सिर्फ इतना ही हो सकता है। ओके। मतलब इस लेवल, क्लास लेवल में भी एक्सेस करेगा, बाहर नहीं एक्सेस कर सकता है। इसको एक बार हम अंदर में भी एक्सेस करके देखते हैं, और इसको बाहर में भी एक्सेस करके देखते हैं, क्या ये एक्सेस लेगा। अगर नहीं लेगा तो हम समझ जाएंगे कि जो वेरिएबल प्राइवेट या मेथड प्राइवेट होगा, वो उसका स्कोप मेथड क्लास लेवल तक का ही है, उसके आगे नहीं। तो हमने क्या किया, ये आपका मेन मेथड है। अगर हम इसको एक्सेस कराना अभी हमने प्रिंट करेंगे, तो कुछ आउटपुट नहीं देगा, कुछ आउटपुट नहीं देगा। क्यों? क्योंकि हमने इस मेथड को कॉल ही नहीं किया। जब हम इस मेथड को कॉल करेंगे तभी तो ये प्रिंट होगा कंसोल में। राइट। तो इसके लिए हमने यहाँ पे दो स्टैटिक मेथड ले लिया। स्टैटिक मेथड इसलिए लिए, क्यों? क्योंकि हम बिना ऑब्जेक्ट के हम इसको कॉल कर सकते हैं, बिना ऑब्जेक्ट के हम इसको कॉल कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे ही हम यहाँ पे लॉगिन, क्या है मेथड का नाम, क्या है, एप्स है। देखो बिना ऑब्जेक्ट हम ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, जैसे ही यहाँ पे एप्स लिखेंगे, क्या है लॉग ये इन है, टू ऐप आ गया। देखो लॉगिन टू ऐप आ गया, राइट। प्लस 12। हमको मेथड से कॉल करना है, हमको क्लास से नहीं। अच्छा, मेथड क्या है आपका, एप्स है। ठीक है, तो बता रहा है चेंज एप्स टू स्टैटिक। ओके, मेथड स्टैटिक होना चाहिए, सॉरी। जो अगर वेरिएबल स्टैटिक है तो मेथड स्टैटिक होगा, तभी हम बिना ऑब्जेक्ट के हम इसको कॉल, देखो डायरेक्ट कॉल कर दिए ऐप से, मेथड के नाम से। क्यों? क्योंकि स्टैटिक है, और ये भी स्टैटिक मेथड है। तो स्टैटिक स्टैटिक मेथड में बिना ऑब्जेक्ट के आप कॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर नॉन स्टैटिक मेथड होता, तब हम इस लॉगिन टू ऐप क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते, फिर उस ऑब्जेक्ट रेफरेंस से इस मेथड को कॉल करते, तब जाके ये प्रिंट होगा। अब देखिए यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे रन करते हैं तो देखो लॉगिन टू ऐप आ गया SPY, और लॉगिन टू ऐप पासवर्ड आ गया 45678, जो मैंने यहाँ पर पास किया था। तो इसका एक्सेस तो हो गया इसी क्लास में। अगर हम इसको यहाँ पे पास करना चाहते हैं आउटसाइड द क्लास, तो क्या होगा, अगर हम यहाँ पे स्टैटिक हटा देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे स्टैटिक हटा दी, तब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। फर्स्ट LP इक्वल टू न्यू लॉगिन टू ऐप। अब इस ऑब्जेक्ट रेफरेंस से हम इसको कॉल कर सकते हैं। तो फिर वही आपका सेम आएगा आउटपुट, आया सेम आउटपुट।
क्योंकि हाँ स्टैटिक मेथड था, बिना ऑब्जेक्ट से हम कॉल किए। अब इसको नॉन स्टैटिक मेथड बना दिए, तो हम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किए और इस ऑब्जेक्ट रेफरेंस से इस मेथड को कॉल करें, तो मेरा ये प्रिंट हो गया। अब हम चलते हैं सेम पैकेज के अंदर में, लॉगिन टू ऐप है। अगर हम ऐड फोटो सेम पैकेज के अंदर में अगर हम इसको एक्सेस करना चाहते हैं तो कैसे होगा? इसमें हम एक्सेस करना चाहते हैं इसके वेरिएबल और मेथड को सेम पैकेज के अंदर में हम यहाँ पे एक्सेस करना चाहते हैं, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इस लॉगिन टू ऐप का फिर से यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, जो ऑलरेडी यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना हुआ है। इसको कॉपी कर लें, यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब ठीक है। यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट रेफरेंस कितना है? एलपी डॉट, ये मेथड आना चाहिए। कौन सा मेथड है यहाँ पे? एप्स। एलपी डॉट एप्स आ रहा है? नहीं आएगा, नहीं आ रहा है ना, सजेशन में एरर होता है यहाँ पे। हाँ क्यों बताएगा? क्योंकि ये एप्स क्या प्राइवेट है और इसका स्कोप जो होगा ये इनसाइड द क्लास ही होता है, बाहर नहीं होता है। तो बाहर अगर हम एक्सेस करना चाहेंगे तो नहीं होगा, ये एरर बता रहा है। तो समझ गए स्कोप क्या होता है प्राइवेट का? राइट। inside the class only, outside the class we cannot access। और ठीक है। इसका स्कोप ओनली द क्लास लेवल तक ही होता है। वी कैन एक्सेस inside the class only, outside the class we will not use private variable and method। ठीक है सर? ठीक है। तो हम यहाँ पे एक पॉइंट लिख सकते हैं, ये तो हो गया सेकंड। तीसरा पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं, क्लास ओनली वी will not use private variable and method outside the class, only use within the class only। ये 3 पॉइंट इसका हो गया। ठीक है, थर्ड पॉइंट हम चलते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है आपका? डिफॉल्ट। पहले डिफॉल्ट पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे। प्रोटेक्टेड भी तो है। हाँ, डिफॉल्ट के बाद प्रोटेक्ट, क्योंकि डिफॉल्ट इसलिए पढ़ रहे हैं कि इसके थोड़ा सा बड़ा लेवल पे है, इससे थोड़ा स्कोप ज्यादा होता है इसका। और डिफॉल्ट से ज्यादा स्कोप होता है प्रोटेक्टेड का, और प्रोटेक्टेड से ज्यादा स्कोप होता है पब्लिक का। तो हम प्राइवेट सबसे लोएस्ट लेवल का स्कोप है, उसके बाद डिफॉल्ट क्या है, उससे ज्यादा आपका स्कोप मिलता है। तो वो भी हम देखेंगे इसका स्कोप कैसे ज्यादा मिलता है। तो डिफॉल्ट क्या, सॉरी हो गया, ठीक है यार, लाइट ही कट गया। चलिए कोई बात नहीं। डिफॉल्ट जो होते हैं वो एक तरीके से वेरिएबल और मेथड में भी हम यूज करते हैं। पहले तो ये देख लेते हैं कि डिफॉल्ट यूज होता कहाँ कहाँ। तो सेम केस यहाँ पे लेंगे डिफॉल्ट, ठीक है। फिर हम इसके क्या देखेंगे? 3 पार्ट देखेंगे। क्या डिफॉल्ट हम क्लास में यूज कर सकते हैं? क्या डिफॉल्ट हम वेरिएबल में यूज कर सकते हैं? क्या डिफॉल्ट में मेथड में यूज कर सकते हैं? फिर हम तीनों चीज देखेंगे। ठीक है। इसलिए मैंने इससे पहले आपको पैकेज पढ़ाया, क्योंकि अब मॉडिफायर में पैकेज यूज होता है। एक पैकेज से दूसरे पैकेज में एक्सेस कैसे करते हैं, तो पैकेज का अगर नॉलेज होगा तो आप आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक तो है। ये डिफॉल्ट तीनों में यूज होता है, तो एक एक बार हम कर जाते हैं इक्लिप्स पे और ये देखेंगे कि डिफॉल्ट कहाँ कहाँ यूज होता है, अगर हम यूज करेंगे तो किस तरीके से यूज करेंगे।
तो डिफॉल्ट का एक पॉइंट ये भी हो सकता है कि डिफॉल्ट वेरिएबल एंड डिफॉल्ट मेथड यू कैन एक्सेस विद इन द पैकेज इन ऑल द क्लासेस। मतलब हम हम पब्लिक की तरह ट्रीट करेंगे सेम पैकेज में, और आउटसाइड द पैकेज हम क्या करेंगे, प्राइवेट की तरह यूज करेंगे। नहीं एक समझे? बार और, एक बार और। मतलब ये है कि डिफॉल्ट क्या है, डिफॉल्ट पब्लिक और प्राइवेट दोनों की तरह काम करता है। अगर हम पब्लिक की तरह इनसाइड द पैकेज में अगर हम काम कर रहे हैं सेम पैकेज में, तो वो पब्लिक की तरह काम करेगा। और आउटसाइड पैकेज अगर हम यूज करते हैं तो वो क्या काम करेगा, प्राइवेट की तरह काम करेगा। तो हम यहाँ पे इसको ये पॉइंट लिख सकते हैं, डिफॉल्ट मीन्स public to all the classes, public to all the classes inside same package, inside same package। और दूसरा पॉइंट हो सकता है इसका, प्राइवेट टू all the classes outside package। मतलब समझे आप? मतलब हम डिफॉल्ट को एज ए पब्लिक की तरह यूज कर सकता हूँ और एज ए प्राइवेट की तरह यूज कर सकता हूँ। तो पब्लिक की तरह तब यूज करेंगे जब सारा क्लासेस किसके अंदर में होगा, एक पैकेज के अंदर में होगा, तब हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक अगर है। पैकेज डिफरेंट है तो वो एक्सेस प्राइवेट की तरह काम करेगा, और दूसरे पैकेज में वो एक्सेस होगा ही नहीं। जैसे अभी हम देखें प्राइवेट कि एक पैकेज दूसरा पैकेज हमने क्रिएट किया तो वो एक्सेस ले ही नहीं रहा था। हाँ हाँ हाँ। तो इस तरीके से डिफॉल्ट में अब हम यहाँ पे चलते हैं कि डिफॉल्ट को क्या हम यूज कर सकते हैं क्लास में, वेरिएबल में और मेथड में। तो वो एक बार हम देख लेते हैं। सेम हमने क्या किया, क्लास एक में हमने एक क्लास बना लिया। अ, समझ, एक क्लास पैकेज तो है ही, इसमें एक क्लास बना लेते हैं डिफॉल्ट डेमो के नाम से। ठीक है। ठीक है। अब इसमें ऐसे बिना इसमें हम वेरिएबल एक बार कंसीडर करेंगे। अब क्या होगा, यहाँ पे देखो सेम पैकेज में है, तो हमने क्या बोला कि अगर सेम पैकेज में होगा तो हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, और डिफरेंट पैकेज में होगा तो वो प्राइवेट की तरह काम करेगा। अगर सेम पैकेज में है तो वो पब्लिक की तरह काम करेगा, और पब्लिक ने आपने ऑलरेडी देख चुका है और प्राइवेट भी आपने देख चुके हैं। तो क्या ठीक। इसको करने की जरूरत है? नहीं नहीं, ठीक है। ठीक है, लेकिन अब जो प्रोटेक्टेड है वो थोड़ा सा डिफॉल्ट से हाई स्कोप में है। तो अगर हम इसको अ, इसमें एक पॉइंट और ऐड कर देते हैं, क्या कि ये जो डिफॉल्ट है वो हम्म। प्राइवेट से थोड़ा लिटिल बिट हाई होता है स्कोप के मामला में। तो इसको लिख लिख लेते हैं, इट इज लिटिल हायर देन प्राइवेट। तो इसको करने की जरूरत है प्रोग्राम में, क्योंकि ये पब्लिक का काम तब करेगा जब आपने इनसाइड पैकेज सेम पैकेज में काम करोगे। और पब्लिक आपने पढ़ ही लिया सेम पैकेज में कैसे काम करता हाँ है हाँ। ना। और और ये आउटसाइड पैकेज मतलब अगर हम दूसरी पैकेज में डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर का यूज करेंगे तो एज ए हम
प्राइवेट की तरह काम करेगा, एक्सेस नहीं होगा डिफॉल्ट। एक्सेस नहीं होगा, है ना? अब हम ठीक एक है। बार यहाँ पे देख लेते हैं। अब ये क्लास है डिफॉल्ट डेमो, ठीक है। अगर हम इसको कुछ भी नहीं दिए एक्सेस मॉडिफायर, तो वो एक डिफॉल्ट कहलाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मॉडिफायर कुछ है नहीं है, सिर्फ क्लास है और क्लास नेम है। तो क्लास और क्लास नेम है, और यहाँ पे एक्सेस मॉडिफायर कुछ भी नहीं है। अगर कुछ भी नहीं है तो हम क्या कंसीडर करेंगे, ये जो क्लास है एज ए डिफॉल्ट है। ओके। डिफॉल्ट मतलब डिफॉल्ट मॉडिफायर है। तो अब इसके अंदर में हम क्या लेते हैं, इंट ले लेते हैं, इंट x इक्वल टू 10। इसके अंदर में कुछ है, एक्सेस मॉडिफायर नहीं है। अगर हम यहाँ पे डिफॉल्ट लेना चाहेंगे, तो डिफॉल्ट आता ही नहीं है। मतलब डिफॉल्ट कब पहचानेंगे, जब आप कोई एक्सेस मॉडिफायर नहीं दिए तो समझ जाएंगे कि डिफॉल्ट मॉडिफायर लगा हुआ है। ओके। जैसे क्लास में कुछ भी नहीं है तो डिफॉल्ट मॉडिफायर है। अगर यहाँ वेरिएबल में कुछ भी नहीं है तो डिफॉल्ट मॉडिफायर है। अगर यहाँ पे हम void m1 डाल देते हैं और यहाँ पे मेथड ले लेते हैं, देखो यहाँ पे void के अंदर में कुछ भी है, कोई एक्सेस मॉडिफायर है नहीं है, तो ये भी नहीं एक है। तरह से क्या होगा, डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर है, ठीक है। अगर इसके अंदर में मैंने एक एसोट स्टेटमेंट ले लेता हूँ, SYSO, और इसके अंदर में मैंने प्रिंट करवा दिया x, ठीक है। तो अगर इनसाइड द सेम पैकेज है ना, अगर चलिए हम दिखा देते हैं। अच्छा ये ऐड सेम पैकेज में ये भी है, चलिए ये भी सेम पैकेज के अंदर में है, तो ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, अब इसके अंदर में ये आपका डिफॉल्ट डेमो है, क्लास भी आपका डिफॉल्ट क्लास है, डिफॉल्ट वेरिएबल है और डिफॉल्ट मेथड है। हमने क्या बोला, सेम पैकेज के अंदर में ये डे 11 डे 12 और ये भी डे 12 है, सेम पैकेज के अंदर में है, तो क्या काम करेगा, पब्लिक की तरह काम करेगा। तो हम ये वेरिएबल को एक्सेस करना है इस साइड इसमें, तो क्या करेंगे, डिफॉल्ट डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। सॉरी, ये जो डिफॉल्ट डेमो है उसका कॉपी करके यहाँ पे उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, डिफॉल्ट डेमो। ये क्या हो जाएगा, df मान लेते हैं, कोई वेरिएबल ले लेते हैं, df इक्वल टू न्यू डिफॉल्ट डेमो। डिफॉल्ट डेमो। अब क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट रेफरेंस से उसके मेथड को कॉल कर देंगे, df df डॉट जैसे ही देंगे, देखो आपका मेथड का नाम क्या है, m1 आ रहा है, हाँ। कर दिए। जैसे ही को आप इसको, अगर हम इसको रन करेंगे तो ये x का वैल्यू कितना है, 10, वो आपको आउटपुट में आएगा। इसको हटा, इसको पहले वो हट, कमेंट आउट कर देते हैं। हम जब रन करेंगे तो आउटपुट में क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। क्यों, क्योंकि एसोट स्टेटमेंट के अंदर में x का वैल्यू प्रिंट है, और x का वैल्यू आपने क्या रखे हैं, 10। इसको रन करता हूं तो 10 आना चाहिए, देखो 10 आ गया। ओके। हाँ। तो इसका मतलब ये है कि ये सेम पैकेज के अंदर में क्या कैसे काम कर रहा है, ये डिफॉल्ट क्लास पब्लिक। डिफॉल्ट वेरिएबल ये पब्लिक की तरह काम करता हूँ। और एक बिल्कुल। और दूसरे पैकेज में हम लेते हैं, सपोज डे 11 में हम लॉगिन जावा में जाते हैं, 11 वाला पैकेज में जाते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें, और इसमें भी तो ये अलग अलग, ये 11 है और ये 12 है, और इसके वेरिएबल को हम इसमें एक्सेस करना चाहते हैं, तो सबसे पहले डिफॉल्ट डेमो का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा इसमें। हम्म। लेकिन इसमें मेन मेथड नहीं है, तो हम यहाँ पे मेन मेथड बनाना पड़ेगा। विदाउट मेन मेथड हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ये मेन मेथड हो गया। अब इसका ऑब्जेक्ट तो ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएट किए हैं,
इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, कॉपी, और देखो एरर आ गया, राइट राइट। क्योंकि इसमें कोई इंपोर्ट करने के ऑप्शन भी नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि प्राइवेट की तरह काम करता है। ये आपका डे 11 अलग पैकेज है और ये डेट अलग पैकेज है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखाया कि आउटसाइड द पैकेज कैसे काम करता है, प्राइवेट, प्राइवेट, और इनसाइड द पैकेज कैसा काम करता है, पब्लिक की। पब्लिक, डिफॉल्ट मॉडिफायर समझ गए? राइट। ठीक है। अब लास्ट जो मॉडिफायर है वो है आपका प्रोटेक्टेड मॉडिफायर, PRO, प्रोटेक्टेड। ठीक है, ये थोड़ा हायर देन डिफॉल्ट मॉडिफायर होता है। मॉडिफायर मतलब डिफॉल्ट से स्कोप के मामले में ये ज्यादा होते हैं, लेकिन ये भी सेम डिफॉल्ट की तरह काम करता है। तो आपको ना इंटरव्यू में पूछता है व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन डिफॉल्ट एंड प्रोटेक्टेड मोड एक्सेस मॉडिफायर। थोड़ा सा ये काम होता है, क्यों? क्योंकि पब्लिक तक सेम काम करेगा, इनसाइड द सेम पैकेज में ये पब्लिक की तरह काम करेगा, लेकिन आउटसाइड पैकेज में वो चाइल्ड क्लास में यूज होता है। आपने अब बोला चाइल्ड क्लास क्या होता है, और हाँ चाइल्ड भाई। क्लास और पेरेंट क्लास इनहेरिटेंस में यूज होता है। हमने अभी, ठीक है, अभी थोड़ा बहुत हम करेंगे, बट इनहेरिट इसके बाद हम उप्स कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे। उसका फर्स्ट कॉन्सेप्ट आपका इनहेरिटेंस ही है, वो उसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो ये भी वही यूज करता है कि प्रोटेक्ट वी कैन एक्सेस inside the same package, we can access public inside the सेम same पैकेज। package, but outside the package we can access only in child classes। अब यहाँ पे अंतर क्या है दोनों में? ये क्या होता था, ये प्राइवेट की तरह काम करता था आउटसाइड पैकेज, लेकिन हाँ ये आउटसाइड पैकेज में चाइल्ड चाइल्ड क्लास में एक्सेस करता है। लेकिन ये पब्लिक तक सेम ही था, सेम पैकेज में ये भी पब्लिक काम करता है और सेम पैकेज में ये भी पब्लिक काम करता है, लेकिन आउटसाइड द पैकेज में ये दोनों अलग हो गया। ले आउटसाइड द पैकेज में प्राइवेट की तरह काम करता है और प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफाई आउटसाइड द पैकेज चाइल्ड क्लास में एक्सेस करता है। वो ठीक कैसे है। करता है वो हम देखते हैं। अब यहाँ तो ये समझ गए, ठीक है, इसको हटा लेते हैं और एक फ्रेश हम क्लास लेंगे जिसमें हम प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर पढ़ाएंगे, और उसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और थोड़ा बहुत इनहेरिटेंस का भी कॉन्सेप्ट उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। तो अब हमने यहाँ क्या एक पैकेज ले लेते हैं, यहाँ पे सेम पैकेज मान लेते हैं, डे कितना था, 30। ठीक है, और उसमें मैंने एक क्लास ले लिया। ठीक है, मान लेते हैं क्लास लॉगिन। ठीक है, लॉगिन, चलो लॉगिन ही ले लेता है, और मेन मेथड यहाँ पे क्रिएट नहीं करेंगे, जस्ट क्रिएट। चलो यहाँ पे मेन मेथड क्रिएट। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें हमने क्या किया, प्रोटेक्टेड
अब यहाँ पे देखो प्रोटेक्टेड क्या क्लास लेता है, पहले ये भी देखना पड़ेगा। चेक करता हूँ। प्रोटेक्टेड लिया, नहीं, एरर दे दिया। इसका मतलब है कि क्लास ओनली क्या क्या सपोर्ट करता है। एक तो आपका पब्लिक सपोर्ट करेगा हाँ और एक आपका डिफॉल्ट सपोर्ट करता है, और प्राइवेट और प्रोटेक्टेड सपोर्ट नहीं करता है क्लास। इतना तो समझे। हाँ हाँ हाँ। क्या था, आपने डिफॉल्ट ले लिया था और प्रोटेक्टेड और प्राइवेट सपोर्ट नहीं करता है, तो इसका हाँ मतलब क्लास डज नॉट सपोर्ट प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट, और ओनली पब्लिक और डिफॉल्ट सपोर्ट करता है। ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया मैंने, दो क्लास के अंदर में दो वेरिएबल ले लेते हैं। अब ये देखते हैं कि वेरिएबल क्या प्रोटेक्टेड सपोर्ट करता है। देखो यहाँ पे प्रोटेक्टेड आ गया। प्रोटेक्टेड स्ट्रिंग मान लेते हैं यूजर नेम इक्वल टू, मैंने मान लिया इसमें, मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद सेम हमने यहाँ के पर क्या किया, पासवर्ड ले लेते हैं, इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट किए और इसको पासवर्ड, पासवर्ड। ठीक है। पासवर्ड कुछ भी ले लेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब एक हमने मेथड बना लिया। किस टाइप का मेथड होना चाहिए, प्रोटेक्टेड होना चाहिए। प्रोटेक्टेड वॉइड, मेथड का नाम चेंज कर देते हैं, लॉग इन टू ऐप कर देते हैं। ठीक है। उसके अंदर में मैंने कुछ एसॉर्ट स्टेटमेंट मान लेते हैं। लॉग टू ऐप, और मैंने यूजर नेम पास कर दिया। फिर मैंने एक और स्टेटमेंट ले लेते हैं, इसके अंदर मैंने मान लिया लॉग टू ऐप, मैंने पासवर्ड पासवर्ड पास कर। ये आपका क्या हो गया, क्लास, प्रोटेक्टेड क्लास के अंदर में प्रोटेक्टेड वेरिएबल और प्रोटेक्टेड मेथड का ये स्कोप हो गया। एक्सेस हम दूसरे क्लास में नहीं कर सकते हैं। जैसे हमने क्या बोला था, सेम पैकेज के अंदर में ये पब्लिक की तरह काम करता है, करेगा। अगर मैंने डे 13 में एक और क्लास ले लेता है, एक और क्लासेस मैंने ले लिया लॉगआउट का, ठीक है। लॉगआउट ऐप। अब मेन मेथड पे चेक कर दिया और यहाँ पे, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये सेम पैकेज के अंदर में आ गया, और हमने अभी पढ़ा कि प्रोटेक्टेड सेम पैकेज के अंदर में कैसा बिहेव करता है, पब्लिक की तरह बिहेव करता है। पब्लिक। तो ठीक है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे, अच्छा, ये लॉगिन का कॉपी करके इसका मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ऑब्जेक्ट लॉगिन आई
इक्वल टू न्यू लॉगिन। ठीक है, तो ये आई ऑब्जेक्ट रेफरेंस से अगर हम इस मेथड को कॉल कर देते हैं, इसका मतलब ये क्या हुआ, एक्सेस हो गया। एक्सेस हो गया। ठीक है, देखते हैं। आई डॉट लॉग इन, आ गया लॉग इन टू ऐप। हाँ। एरर, ओके, चेन टाइप लॉग इन, आई डॉट लॉग टू ऐप, क्रिएट मेथड log to app in type add login। क्या हो गया, आई डॉट यार एरर क्यों आ रहा है, टू फिक्स मेथड क्रिएट करते हैं। सेम पैकेज के अंदर में तो एक्सेस तो कर सकते हैं। अच्छा, अगर ये प्रोटेक्टेड है, लॉग इन है इनटू लॉग इन एट कास्ट, अगर इसको पब्लिक करते हैं, कुछ तो गड़बड़ है। लॉग टू, ये तो एक्सेस होना चाहिए क्योंकि प्रोटेक्ट में या डिफॉल्ट में सेम पैकेज में एक्सेस होता है, इतना तो मुझे पता है। बट यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है, देखेंगे। बट हम एक आउटसाइड पैकेज देख लेते हैं, यहाँ पे इशू क्या चल रहा है मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, अब हमने क्या किया, एक दूसरा पैकेज ले लेते हैं, तब जाकर ठीक के है। हम देखते हैं इस पैकेज में आउटसाइड का पैकेज ये प्राइवेट की तरह काम नहीं करते, एज ए चाइल्ड क्लास में काम करता है। तो हमने क्या किया, अरे यार इसको हटा, अभी मैंने कौन सा लिया था, डेट 30 में लॉग इन ऐप, अच्छा लॉग इन, पब्लिक क्लासेस लॉग ऑफ। चलिए अभी लॉगिन में ही देख लेते हैं, इसमें हम इसको क्या करते हैं, प्राइवेट करते हैं, प्राइवेट में प्रोटेक्टेड, इसको भी प्रोटेक्टेड करते हैं, ये हो गया। फिर इसको भी प्रोटेक्टेड करते हैं। हम्म। अब ये दो मेथड हो गए प्रोटेक्टेड। अब हमने क्या करेंगे, इसको एक्सेस करना है दूसरे पैकेज में। अब ये डे 11 में है, अब हम क्या करते हैं, डे 12 का एक ले लेते हैं ऐड फोटो, इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं।
सेव कर दिए। अब हमने क्या किया, मेन मेथड रहने दिया, बाकी सबको डिलीट कर दिया और एक और यहाँ पे तो इंपोर्ट हटा दिया। अब यहाँ पे क्या है कि प्रोटेक्टेड क्या होगा, ये हमको लॉगिन वाला जो है, अब ये पैकेज अलग है, ये डे 11 है, डे 12 है, ये दूसरा पैकेज हो गया। मतलब एज ए उस डिफॉल्ट क्या काम करता था, डिफॉल्ट काम प्राइवेट की तरह करता था, लेकिन ये हाँ तो प्रोटेक्टेड क्या करता है, डिफॉल्ट की तरह काम नहीं करता, मतलब वो प्राइवेट की तरह काम नहीं करेगा, क्योंकि ये एक्सेस होगा नहीं। अगर हम इसको लॉगिन को एज ए ऐड फोटो का चाइल्ड क्लास बना देता हूँ, हाँ तो ये क्या होगा, एक्सेस हो जाएगा। अगर हम ऐड फोटो एक्सटेंड कर लेते हैं, एक्सटेंड लॉगिन, अब देखो ये एक्सटेंड क्या हो गया, ये लॉगिन चाइल्ड हो गया किसका, ऐड फोटो का। अब देखो यहाँ पे इंपोर्ट हो गया ना लॉगिन पेज, मतलब ये हम्म। लॉगिन इसके अंदर में इंपोर्ट हो गया। और एक्सटेंड कीवर्ड है जो यूज होता है इनहेरिटेंस में, ठीक है। तो ठीक है, इनहेरिटेंस हम देखेंगे, ये क्या हो गया, लॉगिन एज ए चाइल्ड ऑफ ऐड फोटो, ये पेरेंट क्लास हो गया, और लॉगिन क्या हो गया, चाइल्ड क्लास। चाइल्ड क्लास। अब इसके अंदर में हम अगर मेथड बनाते हैं, इसके अंदर में अगर हम एक मेथड बनाएंगे, क्या, पब्लिक वॉइड लॉग, ले लेते हैं लॉग इन डिलीट, और इसके अंदर में मैंने पास कर दिया इसका यूजर नेम और पासवर्ड। एक मैंने एसॉर्ट स्टेटमेंट ले लिया और इसके अंदर में मैंने पास कर दिया यूजर नेम, देखो आ रहा है कि नहीं, यूजर आ नेम। रहा है, हाँ आ गया। ये यूजर नेम कौन है, यही है यूजर नेम। तो अब देखो ये डिफरेंट पैकेज था, फिर मैंने इसको प्रोटेक्टेड में कैसे एक्सेस कर रहे हैं, एज ए चाइल्ड क्लास में। हम्म। तो ये पेरेंट चाइल्ड का जो रिलेशनशिप होता है ना, कल से हम ओप्स कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसमें क्लियर होंगे कितने टाइप का इनहेरिटेंस होता है ना, तो उसमें क्लियर होगा एक्सटेंड कीवर्ड का क्या मतलब होता है। इसके बाद ठीक है। यहाँ पे पासवर्ड भी हम यहाँ पे ले लिए, है ना। अब उसको अगर हम चाहेंगे तो उस मेथड को कॉल भी कर सकते हैं यहाँ पे। अगर मेन मेथड में उसको कॉल करेंगे तो कौन सा मेथड है, पहले तो उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट क्या करेंगे देखते हैं पहले, LOGIN, अच्छा लॉगिन तो आ गया, लॉगिन टू ऐप, ऐसे तो नहीं आ रहा है। अब इसी के अंदर में मैंने पास कर दिया, अच्छा लॉगिन टू ऐप, ये रहा 11। अब इसको मैंने एक्सेस करूंगा, अब इसको कॉल कर दूंगा, इस मेथड को अगर यहाँ पे कॉल कर देता हूँ, इस चाइल्ड क्लास को इस मेन मेथड में क्या करूंगा, ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, ऐड फोटो एस इक्वल टू ऐड फोटो एस से मैंने इस मेथड को कॉल कर दिया, कॉपी, कॉपी का ऑप्शन हाइड है, अब आया हाँ।
अब देखो ये सारा आ जाएगा इसके अंदर में। इसको अगर हम रन करके देखते हैं, रन एज जावा एप्लीकेशन, देखो SKR 1 2 3 4 5 कहाँ दिए थे, यहाँ पे। बट हम इसको रन कर रहे हैं, ये सारा डेटा इसमें आ रहा है। ये कैसे पॉसिबिलिटी है, ये आपको चाइल्ड क्लास में ही पॉसिबिलिटी है, प्राइवेट से नहीं हो सकता। तो ओके। दोनों में अंतर समझ गए। डिफॉल्ट मीन्स public to all the classes inside same package, और private to all the classes outside package। और protected means क्या हुआ, public to all the classes inside same package, but outside the package we can access only in child classes। चाइल्ड क्लासेज, राइट। ये आपका 4 एक्सेस मॉडिफायर है। कल हम देखेंगे नॉन एक्सेस मॉडिफायर, जो कि तीन चीज पढ़ना है उसके अंदर में। एक आपका स्टैटिक कीवर्ड, एक आपका फाइनल कीवर्ड, और एक आपका एब्स्ट्रैक्ट क्लास। उसके बाद एक्सेस मॉडिफायर खत्म, देन उस कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। ठीक आज है, के लिए ठीक है, फिर एंड करते हैं ना।